बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज बिल्कुल सिंपल तरीके से शानदार सी चिकन कढ़ाई तैयार करेंगे जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगी। इसकी एक एक बोटी मसाले से भरपूर होगी, बनकर बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो आइए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से तैयार होगी। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई को हमने कर लिया है गरम और इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल को गरम करके इसमें हम शामिल कर देंगे आधा किलो चिकन। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चिकन को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक, और ताकि चिकन से जो है स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। इसको अब अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, यानी गरम मसाला। तो इसमें हमने ज़ीरा और दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ये सब शामिल करके इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। और इसके बाद हम इसमें फ्रेशली कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो ये हमने फ्रेशली ही लेना है। तो जब हम फ्रेश डालेंगे तो इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत शानदार आएगा और इसका जायका बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हम इसके साथ इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू और जायका इसमें बोटियों में अच्छी तरह से आ जाए। तो अब यहाँ पर मैंने प्याज का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने ग्रेवी ज़्यादा तैयार करनी है तो इसलिए इसमें मैंने प्याज ज़्यादा शामिल किए हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से इसके साथ फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। और इसको अब तकरीबन हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट भी शामिल करेंगे। तकरीबन ये 3 अदद टमाटर हैं जिसका पेस्ट मैंने शामिल किया है। इससे ग्रेवी जो है बहुत ज़बरदस्त बनेगी और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ग्रेवी का टेस्ट भी लाजवाब बनेगा और ग्रेवी जो है इसमें ज़्यादा तैयार हो जाएगी। तो अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि टमाटर का भी जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे तो इसी पॉइंट पे अब हम इसको ना हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से इसमें डन हो जाए। तो अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और उसका पानी ड्राई हो चुका है। तो ये देखें इसका ऑयल भी बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और अब इस पॉइंट पे आकर इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर का ऐड करेंगे। अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू और टेस्ट जो है इसका अच्छा बन जाए। तो अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें दही ऐड करेंगे। दही जो है इससे इस ग्रेवी जो है हमारी बहुत शानदार बनेगी और इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही ऐड कर दी है। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था। तो अब हम दही क्योंकि पानी छोड़ देती है अपना, तो इसके साथ इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। वैसे तो चिकन कढ़ाई बनाने के बहुत से तरीके हैं और आप बहुत से तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे क्योंकि अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और इसका ऑयल भी जो है वो बाहर आ चुका है। तो अब इसमें हम फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून ऐड करेंगे और ज़ीरा पाउडर भी हम इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। और
फ्रेशली कुटा हुआ गरम मसाला जो है वो भी हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत शानदार आएगा और इसमें खुशबू और जायका जो है बहुत ही शानदार और लाजवाब बनेगा। अब हम इनके साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से ग्रेवी में और बोटियों में अच्छी तरह से उसका फ्लेवर आ जाए। तो ये एक शानदार सी बेहतरीन हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है और अब हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। तो ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है इसमें और बारीक कटी हुई अदरक वो भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम हरा धनिया भी बारीक इसमें कटा हुआ ऐड कर देंगे और इसमें हम एक अदद लेमन भी काट के उसके स्लाइस वो भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारी शानदार सी सिंपल बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ये थी हमारी शानदार सी चिकन कढ़ाई। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो कल मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।